नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। जांजगीर जिले में ग्राम पंचायत किरारी में सरपंच फूलेश्वरी बाई को युगल किशोर और संतोष कश्यप ने 10 लाख रुपए की मांग की है। वहीं जब सरपंच ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने धमकी दी और अभद्र भाषा का उपयोग किया। बता दें कि सरपंच और उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं इस घटना से भयभीत होकर सरपंच और ग्रामीण कलेक्टर सहित एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। उप सरपंच ग्राम पंचायत किरारी गांव के युगल किशोर कश्यप सरपंच महोदय बताई से कि कल एक यहाँ 7 बजे गैरी से और जाके ओकर साथ में एक लड़का और से तो जाके ओकर पास 10 लाख रुपया के मांग करत रही से और ओकर घर में गाली गलौज करे है। ये सब सारा बात ला पंचायत में आके सरपंच महोदय बताई से तो जेकर बिना मतलब के कोई भी आदमी ला परेशान करना उचित न है। तो ओकर नाम से हम कलेक्टर महोदय के पास आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय पूर्ण आश्वासन दी से ओकर ऊपर कार्रवाई की जाही करके ओकर बाद हमन माननीय एसपी महोदय के पास भी आए हैं। तो महोदय जी भी बोली से कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके पीछे कार्रवाई इन लोग के पीछे गाली गलौज कर रहे हैं और जबरन की पैसे की मांग कर रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार कश्यप जी किरारी के पंच में है और हमारे सरपंच महोदय से युगल किशोर कश्यप और संतोष कश्यप 10 लाख रुपया के मांग करत है। एक जानकारी हम अकलथरा थाना में दे रहे हैं। आपस में समझौता करवाई से ओकर बावजूद फिर दोबारा से परेशान करत है। कल घर में जाके मारपीट करत रही से तो हम 30-40 होकर कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कलेक्टर साहब हमारे एसपी ऑफिस भेजी से एसपी ऑफिस में एसपी साहब हमारे बात ला सुनी से कार्रवाई करबो कही से और एससी वर्ग के महिला सरपंच बन गए विधवा एला माँ बहन के गाली देते जातिगत गाली देते तो हमन कार्रवाई चाहत हन। अगर कार्रवाई नहीं होही तो हमन NH 49 में हड़ताल कर। फुलेश्वरी हमन किरारी ले आए हैं। हमारे परेशानी है तो आए हैं। गाँव के मन की बोलत है पैसा दे वो दे काम नहीं करत है, दैसे है कही के घोटाला करत है, पंचायत ला कही के बोलत है तेकर से सर हमन आए हैं। संतोष और नीलू काल सुबह 7 बजे गए रही है। अब बोलत रही है चोला राम चिल्लाइस तब मैं बोले नहीं है चोला राम सो है का अरे का काम है तेला बता कहीं तो कहते ओकरे से काम है तो मोला बता ना इसे कहीं तो मोला कहते 10 लाख पैसा दे कहते तो 10 लाख मैं तोला का के दी हाँ तेला बता तो मैं हाँ केस करे हाँ तो 10 लाख देवे तो केस वापस ली हाँ ऐसे कही। राजेंद्र कुमार साहू उप सरपंच ग्राम पंचायत किरारी गांव के युगल किशोर कश्यप सरपंच महोदय बताई से कि कल एक यहाँ 7 बजे गैरी से और जाके ओकर साथ में एक लड़का और से तो जाके ओकर पास 10 लाख रुपया के मांग करत रही से और ओकर घर में गाली गलौज करे है। ये सब सारा बात ला पंचायत में आके सरपंच महोदय बताई से तो जेकर बिना मतलब के कोई भी आदमी ला परेशान करना उचित न है। तो ओकर नाम से हम कलेक्टर महोदय के पास आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय पूर्ण आश्वासन दी से ओकर ऊपर कार्रवाई की जाही करके ओकर बाद हमन माननीय एसपी महोदय के पास भी आए हैं। तो महोदय जी भी बोली से कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके पीछे कार्रवाई इन लोग के पीछे गाली गलौज कर रहे हैं और जबरन की पैसे की मांग कर रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार कश्यप जी किरारी के पंच में है और
उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरुण जैन की अगुवाई में कोयबा के इको सेंटर में वन्य जीव संरक्षण सप्ताह आयोजित किया गया, जिसके तहत वन सुरक्षा समिति, ग्रामीण जन और स्कूली छात्र छात्राओं के बीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी उपस्थित रहे, जिसमें वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर स्कूली बच्चों को प्रेरित किया गया। इसके मौके पर स्कूली बच्चों ने गीत और संगीत के माध्यम से वन्य प्राणियों की रक्षा, वनों की सुरक्षा को लेकर मनमोहक प्रस्तुति दी। साथ ही हाथी मित्रों का भी सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि गोवर्धन मांझी ने बताया कि जब तक वन है तब तक हम हैं और मानव की ओर से वनों की कटाई करने पर वन्यजीव आखिर कहां जाएंगे, इसलिए हमें वनों की रक्षा के साथ साथ पेड़ लगाना भी जरूरी है। जी, हर साल 2 से 8 अक्टूबर तक जो है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। इसका प्राथमिक जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी को जो है वन्य प्राणियों के संरक्षण और वनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना। इसमें हमने बच्चों को भी शामिल किया है। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता, जो कि पर्यावरण और वन संरक्षण थीम पर बेस्ड था, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को अवेयरनेस इसमें हमने बढ़ाई गई है हमारे द्वारा। और ग्रामीण जनों को भी इसमें जो है हमने शामिल किया है कि कैसे जो है उनकी भी एक अहम भूमिका है, आदिवासी समुदाय और ग्रामीण समुदाय का, जो कि अभ्यारण्य में निवासरत हैं, वो भी जो है वनों में बचाने को अब जो है हमारे साथ प्रयासरत हैं। और हमें जो भी कुछ भी तस्करी का सूचना होता है वो मिलता है। अतिक्रमण भी स्वेच्छा से कई लोग जो है छोड़ रहे हैं, तो एक अनूठी पहल भी जो है की जा रही है। और इसी से ही जो है आने वाले वर्षों में हमें जो है मानव वन्य प्राणी द्वंद्व जो है वो कम होगा और एक सह अस्तित्व जो है मानव और वन्य प्राणियों का सह अस्तित्व जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। कार्यक्रमों से लोगों को ये सीख मिलेगी कि हमको वन की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, जो हमारा जीवन उसी से चलता है। अनेक सारे चीज़ हमको वृक्ष से प्राप्त होते हैं, लकड़ी से लेकर फल फूल जड़ी बूटी जो भी है वो वृक्षों से भी हमें प्राप्त होते हैं। और जो हमारा शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन, हमें वृक्ष से ही प्राप्त होते हैं। और जब तक कि हमारा वन नहीं रहेगा, जो वन्य जीव हैं इनका भी एक संतुलन बना के रखने की ज़रूरत है। वन रहेगा तभी हमारे वन जी रहेंगे। तो इसीलिए हमारे आने वाला पीढ़ी को, जो आने वाला हमारा भविष्य है इस देश का, उनको इस बारे में ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है। चित्रकला के माध्यम से भी बच्चों ने अच्छा सा अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया, जो एक संतुलन होता है मानव और वन का, उसको उन्होंने प्रदर्शित करने का काम किया। दीपक बैज के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि दीपक बैज जो आज छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं, यदि वे कांग्रेस के शासनकाल में भूपेश बघेल को पत्र लिखते तो शायद आज उन्हें विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस समय दीपक बैज को राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और उन्होंने तब धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति की, जो आज भी कांग्रेस पार्टी का एजेंडे का हिस्सा बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दीपक बैज और उनकी कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके और उनके बीच फूट डाली जा सके। दीपक बैज जी, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का दिखावा करने के लिए जो आपने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर ऐसा ही पत्र कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल जी को लिख देते तो शायद आज विपक्ष में बैठने की नौबत नहीं आती। लेकिन तब आप हिम्मत कर नहीं पाए थे, क्योंकि तब राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। देश और प्रदेश को धर्म के नाम पे लड़ाकर, जाति के नाम पे लड़ाकर, उनके बीच फूट डालकर शासन करने की नीति कांग्रेस की रही है। और वही प्रयास अभी फिर दीपक बैज जी आप करने का और आपकी पूरी कांग्रेस करने का प्रयत्न कर रही है। दीपक बैज जी छत्तीसगढ़ की जनता के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र में अपराधियों और असामाजिक तत्वों की लगातार जांच की जा रही है। वहीं मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने उसे तत्काल न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के प्रति सख्त संदेश गया है। वहीं क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता की सराहना की जा रही है।
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के सभागार में आयोजित वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। वन विभाग की ओर से 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे यह अस्तित्व से वन्य जीव संरक्षण सप्ताह थीम पर आधारित वन्यजीव सप्ताह के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जन जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं राज्य स्तर पर आयोजित विविध गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित करने का कार्यक्रम वन विभाग की ओर से ट्रिपल आईटी रायपुर के सभागार में आयोजित हुआ। इस दौरान वन मंत्री केदार कश्यप ने विजय प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। क्या नुकसान हुआ? सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ये संभव है। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं। लेकिन आज चाहे केंद्र में बैठे हुए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं या राज्य में बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इनकी पूरी इच्छा शक्ति है कि हमारा ये पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो और उस दिशा में लगातार हमारे जो जवान हैं देने में लगे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं। पूरे पुलिस हमारे जवानों को, पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं और आने वाले समय में हमारे उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वो शिक्षा, स्वास्थ्य, नेट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने लोहारीडीह घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और घटना में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। वहीं बैज ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले को दबाने और भटकाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री साहू समाज का समर्थन करने का दावा करते हैं, लेकिन केवल चुनाव के समय ही उन्हें याद करते हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मांग की है कि उन्हें 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाए। महाज्ञानी मंत्री टोपी चौधरी जी अभी तक तो पूरे विभाग को टोपी पहनाते आए हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को टोपी पहनाते आए हैं, व्यापारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। 32,000 करोड़ का बजट आखिर कहाँ गया? 32,000 करोड़ का कर्ज आखिर कहाँ गया? मैं टोपी चौधरी जी से निवेदन करता हूं, कृपया छत्तीसगढ़ की जनता से अवगत करा दे। छत्तीसगढ़ की जनता को आपने सिर्फ इस 8 से 9 महीने में, जो 5 साल में हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार में कभी 8-10 महीने में, 1 साल में कभी इतने 1000 करोड़ का कर्जा नहीं लिया। आपने सिर्फ 8 से 9 महीने में 32,000 करोड़ का कर्जा ले लिए। आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का हक है कि आपने 32,000 करोड़ का लिए कर्ज लिए, उस कर्ज को कहाँ कहाँ किस किस मद में आपने खर्च किए, इसके पहले हिसाब आपको देना चाहिए। उसके बाद आप बजट के लिए आपके पास पैसा है ही नहीं। आपने युवाओं को नौकरी देने, रोजगार देने, नौकरी देने कहा। आज पूरे युवा लगातार आपके बंगले घेर रहे, पूरे धरने पे बैठे। उनके लिए क्या प्रावधान किया है टोपी चौधरी जी? मैं जरा से ये पूछ रहा हूँ। आपने अभी तक छत्तीसगढ़ के युवाओं को और छत्तीसगढ़ की जनता को टोपी पहनाते आए हैं, अब नहीं चलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता का पाई पाई का हिसाब टोपी चौधरी को देना चाहिए। महाज्ञानी मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कवर्धा में लोहारीडीह मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोहारीडीह मामले में पहले ही उन्होंने 5 सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। उन्होंने हत्या, मॉब लिंचिंग और अन्य धाराओं का जिक्र करते हुए कहा कि मामले में 167 लोगों से पहले मारपीट की गई थी और बाद में उन्हें थाने में ले जाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच ठीक से नहीं की गई और सरकार ने घटना की गंभीरता को नजरअंदाज किया है। इस मुद्दे पर फिर से विवेचना करने की मांग करते हुए उन्होंने सरकार से मामले की एक बार फिर जांच करने की मांग की है। तो सवाल ये उठता है कि यदि ये विवेचना सही नहीं है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण बताया, सरकार फिर से विवेचना करेगी कि नहीं करेगी, या सरकार 167 लोगों को फांसी देना चाहती है, दिलाना चाहती है?
ऐसा कोड उतरना है। 167 लोगों को फांसी की सजा दिलाना चाहती है। विष्णु देव राय के संवेदनशील सुशासन में क्या किसी को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, तो सीधा सबको फांसी में टांग दिया जाएगा। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सैकड़ों परिवार भी जुड़ा हुआ है। ये 167 लोग ही नहीं है, उससे जुड़े कितने परिवार हैं, कितने रिश्तेदारी हैं, हजारों की तादाद की उनकी रिश्तेदारियां हैं। तो सवाल ये उठता है कि यदि ये बेचना सही नहीं है, जिस प्रकार से मैंने उदाहरण बताए, सरकार फिर से बेचना करेगी कि नहीं करेगी। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत किरारी में सरपंच फूलेश्वर बाई को युगल किशोर और संतोष कश्यप ने 10 लाख रुपए की मांग की है। वहीं जब सरपंच ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने धमकी दी और अभद्र भाषा का उपयोग किया। बता दें कि सरपंच और उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं इस घटना से भयभीत होकर सरपंच और ग्रामीण कलेक्टर सहित एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजेंद्र कुमार साहू, उप सरपंच ग्राम पंचायत किरारी। गांव के युगल किशोर कश्यप सरपंच महोदय बताई से कि कल एक यहाँ 7 बजे गैरी से और जाके ओकर साथ में एक लड़का और से तो जाके ओकर पास 10 लाख रुपया के मांग करत रही से और ओकर घर में गाली गलौज करे है। ये सब सारा बात ला पंचायत में आके सरपंच महोदय बताई से तो जेकर बिना मतलब के कोई भी आदमी ला परेशान करना उचित न है, तो ओकर नाम से हम कलेक्टर महोदय के पास आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय पूर्ण आश्वासन दी से ओकर ऊपर कार्रवाई की जाही करके ओकर बाद हम माननीय एसपी महोदय के पास भी आए हैं। तो महोदय जी भी बोली से कि आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके पीछे कार्रवाई इन लोग के पीछे गाली गलौज कर रहे हैं और जबरन की पैसे की मांग कर रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी। अशोक कुमार कश्यप जी किरारी के पंच में है और हमारे सरपंच महोदय से युगल किशोर कश्यप और संतोष कश्यप 10 लाख रुपया के मांग करत है। एक जानकारी हम अकलथरा थाना में दे रहे हैं, आपस में समझौता करवाई से ओकर बावजूद फिर दोबारा से परेशान करते है। कलेक्टर घर में जाके मारपीट करत से तो हम 30-40 हो के कलेक्टर ऑफिस आए हैं। कलेक्टर साहब हमारे एसपी ऑफिस भेजी से एसपी ऑफिस में एसपी साहब हमारे बात ला सुनी से कार्रवाई करबो कही से और एससी वर्ग के महिला सरपंच बन गए विधवा एला माँ बहन के गाली देते, जातिगत गाली देते तो हमन कार्रवाई चाहत हन। अगर कार्रवाई नहीं होही तो हमन NH49 में हड़ताल कर। फुलेश्वरी हमन किरारी ले आए हैं, हमार परेशानी है तो आए हैं। गाँव के मन की बोलत है पैसा दे वो दे, काम नहीं करत है, दैसे है कही के घोटाला करत है, पंचायत ला कही के बोलत है, तेकर से तर हमन आए हैं। संतोष और नीलू काल सुबह 7 बजे गए रही है, अब बोलत रही है चोला राम चिल्लाइस, तब मैं बोले नहीं है चोला राम सो है का बारे का काम है तेला बता कहीं, तो कहते ओकरे से काम है, तो मोला बता ना ऐसे कहीं, तो मोला कहते 10 लाख पैसा दे कहते, तो 10 लाख मैं तोला का के दी हाँ तेला बता, तो मैं हाँ केस करे हाँ तो 10 लाख देवे तो केस वापस ली हाँ ऐसे कही। राजेंद्र कुमार गरियाबंद के राजा पड़ाव इलाके के 8 पंचायत के अधीन आने वाले 40 गांवों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसे लेकर ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही, जिसके बाद अब ग्रामीण विरोध का नया तरीका चुनने जा रहे हैं। ग्रामीणों ने राशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का बायकॉट करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पहले लोगों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलेगा और कार्यों की प्रगति के बारे में जानेगा। अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो सरकारी सुविधाओं का बायकॉट किया जाएगा। राशन लेबर इसलिए मना करत हन कि सरकार जब हम लोग चावल चला दे रहे थे और राजापुरा क्षेत्र में कुछ नहीं है, न स्कूल के साधन नहीं है, न पुल के साधन नहीं है, न कोई हॉस्पिटल के साधन नहीं है, इसलिए राशन लेल भी बंद करत हन। जब लड़का मन 5वीं 6वीं 7वीं पढ़त है वो लड़का ते कुछ बनारा में ABCD तो कोई नहीं लड़का बता नहीं पाते, बस स्कूल में जाते खाना खाते घर आते।
गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र राजापड़ाव क्षेत्र के लगभग वहां पे 50 गांव से ज़्यादा है पारा टोला को मिला करके। वहां पे मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं को लेकर के आवश्यक बैठक रखी गई थी। पूर्व में हम लोगों ने एक बार ज्ञापन नहीं, कईयों बार हम लोग ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली को लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए हुए थे। आज शिक्षकों की व्यापक कमी है, क्षेत्र में बिजली नहीं लगी है, क्षेत्र के नदी नालों में पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है ये सारे कार्य स्वीकृत हो गया, उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रही है। इसी को लेकर के हम लोग बैठे हुए थे। राशन लेबर इसलिए छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।